नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह अपने YouTube चैनल ज्ञान वेदास में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में आज तक पूछे गए हैं। अगर आप UPPSC, UPSSC, समीक्षा अधिकारी, SSC CGL या अन्य किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और ये क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो आप प्रयास करिए कि इन्हें आप सही कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? ये प्रश्न अगर पूछा जाए शहद का प्रमुख घटक क्या होता है तो इसका उत्तर है फ्रक्टोज। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। और एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है? शांतिकारक औषधि है। तो अगर प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन सी शांतिकारक औषधि है, सही उत्तर होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। आगे बढ़ें। दूध। दूध किस चीज़ का उदाहरण है? यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से दूध किसका उदाहरण है? तो दूध उदाहरण है इमल्सन या पायस का। लौंग में पाया जाने वाला तेल कौन सा होता है? इसका उत्तर है यूजेनॉल। यानी लौंग में पाया जाने वाला तेल है यूजेनॉल। वनस्पति तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? साबुन बनाने के लिए किया जाता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक। अमोनियम सल्फेट उर्वरक के बारे में आपको स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है कि यह मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो यह स्टेटमेंट सही होगा। यानी अमोनियम सल्फेट उर्वरक जो है वो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा CO2 का। यानी अग्निशामक में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से आते रहे होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसे वीडियो को पॉज करिए और कहीं नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। जिससे रिवीजन होता रहेगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेंगे और आप इन क्वेश्चंस को सही कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाइरेथ्रम क्या है? पाइरेथ्रम प्राकृतिक कीटनाशक है। पाइरेथ्रम जो है वो प्राकृतिक कीटनाशक है और इसका प्रयोग किया जाता है मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में। तो अगर प्रश्न पूछे आपसे कि निम्न में से किसका प्रयोग मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा पाइरेथ्रम। अब देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि चूहे मारने की दवा कौन सी है? चूहे मारने की दवा का नाम पूछता है तो ये है पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड। याद कर लीजिए, पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड जो है वो चूहे मारने की दवा है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं। कार्बनिक पदार्थों की आयु का मापन किस विधि से किया जाता है? तो अगर ये प्रश्न पूछे तो उत्तर याद करिए, कार्बन डेटिंग से कार्बनिक पदार्थों की आयु का मापन किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि से। अगला प्रश्न है पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु का मापन किससे होगा? तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप प्रश्न में देखें कार्बन डेटिंग तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कार्बन डेटिंग से ही इसका भी आयु का मापन किया जाता है, जबकि पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु का मापन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। याद कर लीजिए, कार्बनिक पदार्थों की आयु का मापन कार्बन डेटिंग से और पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का मापन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। आगे बढ़ें। भविष्य की धातु। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा भविष्य की धातु निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है टाइटेनियम। यानी भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम पूछा गया है कई बार, इसे भी याद कर लीजिए, मर्क्यूरिक सल्फाइड। यानी कि सिंदूर को मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन नैनो ट्यूब के आविष्कारक कौन है? कार्बन नैनो ट्यूब्स के आविष्कारक हैं IG मान। कौन है? IG मान कार्बन नैनो ट्यूब्स के आविष्कारक हैं ये, याद करिए इसे। क्षारीय भूमि सुधारक। क्षारीय भूमि सुधारक कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट है। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन क्षारीय भूमि सुधारक है? इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क सेल। शुष्क सेल के बारे में पूछेगा कि शुष्क सेल में क्या विद्यमान होता है? तो अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड।
याद कर लीजिए इसे, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड शुष्क सेल। अगला प्रश्न, धूम्र पर्दों का निर्माण, धूम्र पर्दों का निर्माण कैसे होता है? ये स्टेटमेंट देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि धूम्र पर्दों का निर्माण वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से होता है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, धूम्र पर्दों का निर्माण होता है वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? ये यूपीपीसीएस 2015 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे, इसे विशेष ध्यान से देखिए। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है H2SO4। क्या है? H2SO4 है कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य। तो कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है H2SO4। आगे बढ़ें, यशद पुष्प, यशद पुष्प किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर 4 ऑप्शन देकर और सुमेलित करने को भी आपसे पूछ सकता है। तो एक तरफ रासायनिक नाम और एक तरफ उसका हिंदी नाम दे सकता है, आपसे पूछेगा ये और इसे आपको सुमेलित करना रहेगा। तो ध्यान से इसे देखिए, यशद पुष्प क्या है? जिंक ऑक्साइड है। कृंतकनाशी, कृंतकनाशी जिंक फॉस्फाइड है। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर मरकरी या पारा को कहा जाता है। सुहागा क्या है? बोरेक्स, सुहागा बोरेक्स है। लाल दवा, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? KMNO4, लाल दवा KMNO4। शोरा KNO3, शोरा है KNO3। बिना बुझा चूना CaO। नौसादर NH4Cl, नौसादर है NH4Cl। नमक का अम्ल किसे कहा जाता है? HCl को, यानी HCl को नमक का अम्ल कहा जाता है। और शोरे का अम्ल किसे कहेंगे? HNO3 को, HNO3 को शोरे का अम्ल कहा जाता है। आगे बढ़ें, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाएगा? AgCl, हॉर्न सिल्वर को याद कर लीजिए AgCl है। अगला प्रश्न, ये SSC CGL 2017 में पूछा गया है। ऑयल ऑफ विट्रियॉल, ऑयल ऑफ विट्रियॉल किसे कहा जाता है? H2SO4, यानी ऑयल ऑफ विट्रियॉल है H2SO4। आगे बढ़ें, हरा कसीस, हरा कसीस अर्थात फेरस सल्फेट, हरा कसीस क्या है? फेरस सल्फेट है। रेडियोधर्मिता की इकाई, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? सही उत्तर है क्यूरी, रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। आगे बढ़ें, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक, हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक जो कि रेडियो एक्टिव है, तो ये सही उत्तर है इसका ट्राइटियम। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है ट्राइटियम। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किस पात्र में रखना चाहिए? तो रेडियोधर्मी वस्तुओं को शीशे के पात्र में रखना चाहिए। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी सूर्य में जो ऊर्जा उपस्थित है उसका स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जो है वो सौर ऊर्जा का स्रोत है। अब फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है क्रोमियम, यानी स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में रंग प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? स्ट्रांसियम और बेरियम के लवण, यानी आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है स्ट्रांसियम और बेरियम के लवणों द्वारा। पानी का घनत्व कितने तापमान पर अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज है कैल्शियम सिलिकेट, क्वार्ट्ज है कैल्शियम सिलिकेट। अगला प्रश्न, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? सही उत्तर है फ्लोरीन। यूपीपीसीएस 2015 का प्रश्न है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील है फ्लोरीन। पेट्रोलियम परिशोधन का उप उत्पाद क्या होता है? सही उत्तर है पैराफिन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सही उत्तर है मेथेन, यानी सेप्टिक टैंक से जो गैसें निकलती हैं उसमें मुख्यतः मेथेन पाई जाती है। सड़े अंडे जैसी गंध आती है जो, तो अगर पूछा जाए निम्न में से किसके कारण सड़े अंडे जैसी गंध आती है? ये H2S, सही उत्तर है H2S।
ये देखिए यूपीपीसीएस 2018 का प्रश्न है प्रीलिम्स का। समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है? इसका सही उत्तर है आयोडीन। समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, मूत्रालयों के पास जो दुर्गंध आती है उसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर है अमोनिया। यानी मूत्रालयों के पास जब आप जाएं वहाँ दुर्गंध आती है, उसका कारण है अमोनिया। अम्ल वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा होती है SO2 प्लस NO2 के कारण। SO2 और NO2 आप इसे याद कर लीजिए। ब्यूटी पार्लर में केश विन्यास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर आधारित रसायन होता है। अगर प्रश्न पूछे निम्न में से किस पर आधारित रसायन का प्रयोग ब्यूटी पार्लर में केश विन्यास के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सल्फर आधारित रसायन। अगला प्रश्न है, यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनने का कारण क्या है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बन जाती है। जल शोधन के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? जियोलाइट। जल शोधन के लिए उपयुक्त है जियोलाइट। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। बारूद का आविष्कार किसने किया? रोजर बेकन ने किया। रंगाई और चर्म उद्योग में रंगबंधक के रूप में प्रयुक्त होता है मैग्नीशियम सल्फेट। सिंदूर या कुमकुम में पाया जाने वाला धातु यौगिक है जस्ता पर आधारित। तो अगर प्रश्न पूछे सिंदूर या कुमकुम में पाया जाने वाला जो धातु यौगिक है वह किस पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जस्ता पर आधारित। कार्नोटाइट क्या है? कार्नोटाइट है यूरेनियम का अयस्क। तो यह प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा यूरेनियम का अयस्क नहीं है? 3 दे देगा यूरेनियम का अयस्क, एक कोई और दे देगा। तो आपको जब यूरेनियम का अयस्क पता रहेगा तभी आप जो है उसे एलिमिनेट कर सकेंगे। तो कार्नोटाइट को याद रखिए, यूरेनियम का अयस्क ये है। कांच को गहरा नीला रंग कौन देता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच को गहरा नीला रंग देता है कोबाल्ट ऑक्साइड। कार चालक की सुरक्षा के लिए जो एयर बैग प्रयुक्त होता है अर्थात वायु थैला, उसमें क्या होता है? सोडियम एंजाइड होता है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त वायु थैले में सोडियम एंजाइड पाया जाता है। अब मीथेन का स्रोत देखिए, ये प्रश्न भी अभी हाल ही में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? तो मीथेन के कुछ स्रोत यहाँ लिख दिए गए हैं, जैसे धान का खेत, पालतू पशु, कोयला खनन, आर्द्र भूमि। तो ये सारे जो हैं मीथेन का स्रोत हैं ये। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? क्लोरोफॉर्म की खोज सिम्पसन ने की थी। टीयर गैस का घटक क्या है? टीयर गैस का घटक है क्लोरोपिक्रिन। टीयर गैस का घटक है क्लोरोपिक्रिन। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है एसीटोन। यानी नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन पाया जाता है। हम मांसपेशियों में दर्द का अनुभव क्यों करते हैं? इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल के कारण। यानी मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। सीमेंट की खोज किसने की? SSC CGL का ये पेट क्वेश्चन है। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ आस्पडिन ने की थी। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पडिन ने की। अगला प्रश्न, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है Ag। Ag अर्थात सिल्वर यानी चांदी। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। और निकृष्टतम चालक क्या है? Pb यानी लेड। तो सर्वोत्तम चालक हो गया Ag और निकृष्टतम चालक हो गया Pb। निम्न में से किस धातु को संक्रमण धातु कहा जाता है? ऐसा प्रश्न देकर अगर प्रश्न पूछता है आपसे तो इसका उत्तर होगा मैग्नीज। यानी मैग्नीज को संक्रमण धातु कहा जाता है। सिंथेटिक कंबल स्वेटर बनाने में ऊन के बदले कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए, सिंथेटिक कंबल और स्वेटर बनाने में ऊन के बदले जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह है नायलॉन। स्वर्ण आभूषण को साफ करने के लिए कौन सा विलयन प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट विलयन। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में हम इतने ही प्रश्नों पर अपनी चर्चा को रोकते हैं
और उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और किसी भी तरह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में कुछ और भी अच्छे प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ। टिल देन अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।